मौजूदा जो पार्लिमान है उसमें मुदाखलत की बात की जा रही है। उस दिन बिलावल साहब ने खिताब किया, उन्होंने भी कहा कि पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है, पार्लिमान में मुदाखलत की बात की। आप वाकई देख रही हैं कि पार्लिमान में मुदाखलत वाकई हो रही है, या हुकूमत जो चाह रही है वो तो कानून साजी हो रही है? तो देखिए, कल चीफ जस्टिस साहब ने भी तो कहा था ना कि उन्होंने तो बाकायदा नाम लेके बोला है कि क्या ये इदारे जर्नल्स और ब्यूरोक्रेट ने यरगमाल बना लिए। बिलावल साहब ने अदलिया के लिए हाँ। कहा और फिर 3-4 और बातें भी कही कि वो क्या बंद बनाएंगे या टमाटर के रेट्स तय करेंगे। तो अब आप देखिए ना कि यहाँ पर भी तो क्या हो रहा है, दूसरे इदारे में कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रही है और बाकी सब चीजें हैं हर चीज में। और उन्होंने मुस्कुरा के कहा भी था कि क्या ये छोड़ दें। तो हम्म, ये हम्म, सियासतदानों की ही कमियां हैं कि वो नादिर साहब के वो कहते हैं ना कि जब आपके खेमे में कोई ऊंट आके बैठ जाता है और उसके बाद हम कोई हम्म। दूसरा ऊंट ढूंढते हैं कि उसके कंधों पर सवार होकर अपना खेमा वापस ले सकें। तो ये सर्कल चलता ही रहता है। वरना तो आपने जो 3.5 साल हम लोगों ने इनकी तकरीर सुनी और इनकी जो गुफ्तगू थी, मैं तो इनके साथ काफी हद तक सहमत भी थी कि किसी की मुदाखलत नहीं होनी हम्म। चाहिए। मगर अब आपने देखा कि पहले अगर इतनी सी मुदाखलत थी, अब तो वो ठाकुर ने अपने दोनों हाथ काट के दे दिए। ठाकुर ने अपने हाथ नहीं, नहीं लेकिन ठाकुर ने पूरी हाथ काट के दे दिए। नहीं लेकिन ये जो और नादिर पार्लियामान में मुदाखलत का एक एक हमें हमेशा जो बात होती है साहिरा साहबा, ये बात पुरानी है। जब आप हुकूमत में थे, जब आप इत्तेहादी थे, उस वक्त आपको याद होगा कि मरियम साहिबा कहती थी कि पार्लियामान को एक शख्स चला रहा है। ये जो उस वक्त आपने फैसले किए थे पार्लियामान में मुदाखलत के हवाले से मैं पूछ रहा हूँ कि उस वक्त जब आप हुकूमत में थे, इत्तेहादी जमात थी, उस वक्त कितनी मुदाखलत थी? आपने कितने फैसले आप समझती हैं कि दबाव के अंदर किए? नादिर साहब, अगर हम बहुत पहले चले जाएं तो मुझे देखिए, कहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत है। देखिए, जमहूरियत तो है ही नहीं ना। आमरीत के साए के तले हम्म, जमहूरियत नहीं पनपती। एक जमहूरियत आई जनरल अयूब के बाद, दूसरी जनरल जिया के बाद। मुशर्रफ साहब ने पार्टियों के हिस्से हम्म, बखरे किए और उसके बाद 2018 में बाजवा साहब का जो किरदार था वो हमने देखा। वहां पर भी मेरे तहफ्फुज़ात होते थे। ये नहीं कि मैं आप ये कहें कि मैं अगर कोई बात नहीं की तो मैं सुम्मुन बुकमुन उम्युन होके बैठी हुई थी। तो मुदाखलत जी। नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब आप मसला ये है कि अगर कोई आप बयानात देखें ना, आप 2012 का देखें, उसमें कहा कि आज से हमारी सियासत में हाँ। मुदाखलत नहीं होगी। बाजवा साहब ने जाते जाते जी। फरवरी में कहा कि यहाँ पर मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। भाई, मुदाखलत है। मुदाखलत जब से पाकिस्तान बना है तब हम्म, से मुदाखलत है। अब ये मुदाखलत खत्म कैसे होती है, हम्म। ये सियासतदानों ने ही करनी है। लेकिन मसला ये है कि जो जिसका इक्तदार या कुर्सी डामाडोल होती है, वही फिर हाथ देता है कि लीजिए हमारा हाथ पकड़े। तो मैं नहीं ठीक है। समझती कि इतनी जल्दी मुदाखलत खत्म होगी। जी। लेकिन साहिरा साहब, अब अपोजिशन अलाइंस जो है, महमूद खान अचकज़ई साहब वो ये तजवीज़ दे रहे हैं कि मुल्क में कौमी हुकूमत जो है वो कायम की जाए शाहिद खाकान अब्बासी साहब की सरबराही में। आप राब्ते में थे पीटीआई के साथ, जीडीए जो है वो क्या समझती है? और तहरीक का भी कहा गया था कि शायद ईद के बाद या कुछ माह के बाद जो है वो तहरीक भी शुरू की जाएगी। आप समझती हैं कि नेशनल गवर्नमेंट जो है वो मसले का हल है, या जीडीए क्या सोच रही है? देखिए, अब आपको पता है कि जीडीए की बहुत दूर की नजर है और गौर भारी भी से हालात देखते हैं। हम पे इल्जामात भी बहुत सारे हैं। हाँ। तो ये सारी नेशनल गवर्नमेंट में कौन होंगे? यही यही लोग होंगे। मतलब कहीं की ईंट हम्म, उठाएंगे आप, कहीं का रोड़ा, और फिर उसके बाद एक भानुमति का कुंभा जोड़ेंगे। यही वापिस से यही चेहरे, यही सारा कुछ आना है। और नए इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं, तो मुझे आप बताएं कि गरीब कौम, कर्जों के तले किसी भी कौम का आपने 80 अरब रुपया पीछे 2024 के जो अभी फरवरी में इलेक्शन हुए उसमें लगा दिया। अगर किसी को, हम भी ये कहते हैं, हल्के खुलवा दें। बाकी ये कि नेशनल गवर्नमेंट, अब आपने जमात इस्लामी के धरने की बात आप करें कि वो आए थे बिजली में कमी करवाने के लिए, 2 रुपए 40 पैसे यूनिट बढ़ाकर धरना खत्म हो गया। यहाँ पर किसी को किसी पे एतबार नहीं है नादिर साहब। एब्डो के कानून के बाद यहाँ पर सियासतदानों की जो नर्सरी है वो खत्म हो गई थी। आपने अताई हकीम, अताई डॉक्टर तो सुने होंगे। मैं ये कहती हूँ कि इस वक्त जो असेंबली में, मे भी आप मुझे भी बीच में कर ले, इस सब अच्छा। हम अताई सियासतदान बैठे हुए हैं और इसमें से आधे तो पे रोल पर हैं। तो बाट रखे हुए वजन तराजू बराबर करने के लिए एक उठा के दो उधर डाल देते हैं। एमक्यूएम का किरदार हो गया, काफ लीग आप देख लें, मेंगल साहब की नाराजगियां सही। देख लें, जमाते इस्लामी देख लें।
तो मैं नहीं समझती, यहाँ पर ठीक। किसी को किसी पे भरोसा नहीं है। अब मुझे नहीं पता मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ आ रही, जी कि यहाँ जी पर अगर जी जी 5 लोग ठीक है। बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, तो आपको नहीं पता कि वो उठने के बाद बाहर किसको फोन करते हैं। इनको अपनी बैसाखियां साइड पे रख के एक दूसरे का हाथ थाम के चलना पड़ेगा, चल वरना अदरवाइज मैं आपको बताती हूँ। बस 1 मिनट, आप पीटीआई की बात करें, देखिए पीटीआई के जो धड़े बंदे, मतलब मैं कैसे आपको बताऊं, ठीक अपनी है बहुत सारी बातें करूंगी। एक दिन फोन आता है असद ठीक है कैसर ठीक है साहब का, दूसरे दिन फोन आता है खोसा साहब जी का, तीसरे दिन किसी और का फोन आ गया। तो आप मुझे बताएं, जो हमारी पार्टी की आदत है, ये तीनों खुद ही सर जोड़ के बैठ जाए कि तीनों में से मिलके फोन करना है, या पीर मंगल बुध रखा हुआ है फोन करने के लिए। एक ही चले नहीं है, चले पता ही चले नहीं। ठीक है